मेरे भारत के साथियों, जब कायर व्यक्ति अहिंसा परमो धर्म कहता है, उसे क्या कहेंगे। भारत में जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि संपदा थी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे, वे शस्त्र त्याग कर सदियों से सन्यासी बनकर जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और हिमालय में जाकर बस गए। जो लोग संसार में रहकर सर्वोत्तम योगदान दे सकते थे, जो सक्षम एवं सामर्थ्यवान थे, जो ज्ञानी थे, मेधावी थे, प्रबल और प्रतापी थे, उनमें से बड़ी संख्या में संसार छोड़ करके मोक्ष प्राप्ति को चल दिए। जिनकी जरूरत संसार में थी, उन्होंने संसार और गृहस्थी छोड़कर वनवास किया, गुफावास किया, हिमालय वास किया, ध्यान किया, साधना की और न जाने क्या क्या किया। यहाँ देश में, शासन में, समाज में बड़ा खालीपन उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप वीर पुरुषों की संख्या बहुत कम हो गई। केवल 3-4% क्षत्रिय वर्ग शस्त्रधारी रह गए। बाकी सब अहिंसा के नाम पर कायर और पलायनवादी बन गए। इस पलायनवाद को, कायरता को हमने सुंदर सा नाम दे दिया, अध्यात्म, धर्म, मोक्ष मार्ग इत्यादि। हमारा चिंतन, हमारा दर्शन, हमारा मार्गदर्शन इच्छाओं के विरुद्ध रहा, महत्वाकांक्षा के विरुद्ध रहा, ऐश्वर्य, सत्ता, वैभव, समृद्धि, धन के विरुद्ध रहा। हालांकि वास्तविकता यह थी और आज भी है कि इनके बिना किसी का गुजारा हो ही नहीं सकता। हमने अपनी कायरता को छिपाने के लिए एक बहाना ढूंढ लिया और उसे नाम दिया अहिंसा परमो धर्मा। अफगानिस्तान से खेवर घाट और बोलन घाट के संकरे रास्ते से महमूद गजनवी से लेकर के अहमद शाह अब्दाली तक लगातार 1000 साल कई सौ लुटेरे आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आते रहे और इस भारतवर्ष को अपने जुल्म, अत्याचार और लूट खसूट से हताहत करते रहे। उस वक्त अहिंसा परमो धर्म वाले कहाँ थे? उनका मार्गदर्शन जैसे को तैसा ईंट से जवाब, पत्थर से बाला था ही नहीं और यह पावन भूमि अत्याचारों के कदमों तले कुचलती गई। अफसोस, चाणक्य जैसा मार्गदर्शन करने वाला पॉलिटिकल थिंकर, विचारक, दूर की सोच रखने वाला हमारे पास कोई नहीं था। राज सत्ता थी लेकिन दूरगामी चिंतन नहीं था। पूरा समाज प्रखर, प्रतापी, प्रबल और महत्वाकांक्षी लाभ से वंचित था। पूरा समाज जातियों और संप्रदायों में बटा हुआ था। लड़ाकू वर्ग बहुत ही कम संख्या में था। फिर तो सर्वनाश होना ही था। वही हुआ भी। हमें कायरों वाली अहिंसा की कोई आवश्यकता नहीं थी, आज भी नहीं है। 1000 साल हम गुलाम रहे, हम गाजर मूली की तरह करते गए। हमारी हजारों बहन बेटियों को पकड़कर मध्य एशिया के बाजारों में बेची जाती रहीं। तब भी हमने अहिंसा परमो धर्म वाला खोखला मुर्दा चिंतन छोड़ा नहीं। नालंदा को जला दी गई, वही उस जमाने की विश्व प्रसिद्ध विद्यापीठ तक्षशिला नालंदा, वल्लभी, अवंती, काशी, विक्रमशिला का हुआ। 500,000 जिहादी आक्रमणकारी ने सब अध्यापकों और विद्यार्थियों को काट डाला, पूरा ग्रंथालय जला डाला। अपनी सब विद्यापीठ इसी तरह आग और विनाश के हवाले की गई। हम अहिंसा का नारा तब तक लगाते रहे जब तक मस्तिष्क कटा नहीं। बहुत दुख और एक दर्द होता है यह सब कहते हुए। अहिंसा परमो धर्मा की नहीं अब आवश्यकता थी दूसरे मंत्र की। आज भी उस मंत्र की सख्त जरूरत है। वो मंत्र आज मैं 100 करोड़ हिंदुओं को, आप सब भारतवासियों को देता हूँ। वीरता परमो धर्मः, वीरता परमो धर्मः। विवेकानंद को याद करो, क्या कहा था उन्होंने। विवेकानंद ने कहा था, शक्ति ही जीवन है, कमजोरी मौत है। आज शक्ति सैन्य बल में है, धन बल में है,
कूटनीति में है, टेक्नोलॉजी के ज्ञान में है। इन सारी शक्तियों से ही अपना भारत महान बन सकता है। बड़ी बड़ी डींगे मारने से ध्वनि प्रदूषण के अलावा कुछ भी नहीं बढ़ने वाला। शांति काल में अहिंसा श्रेष्ठ है। जब पाकिस्तान अथवा चीन जैसे शत्रु सामने हो तब तो वीरता परमो धर्मा ही एकमात्र ध्येय सूत्र होना चाहिए। आचार्य राजेंद्र महाराज, भोपाल।